ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो हेलो। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, बोलिए। और फारूक भाई खैरियत है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे यार फारूक भाई, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ अजमेर के पास से। बोलिए। अरे वो हमारे जो आपने ना एक वो प्लम्पलेट छापा होगा कि ना भाई अपन का 1 लाख का इनाम है अगर कोई ना बिदअत साबित कर दे ईद मिलादुन नबी को। हाँ। हाँ, तो उस पर क्या बात चल रही थी किसकी? हमारे किसी दोस्त से हमारी। अच्छा। तो आपका पंपलेट देख के कहने लगा भाई आपके आलिम ने एक वो शाया क्या है पंपलेट के भाई ना ईद मिलादुन नबी जो है ना बिदअत नहीं है, हाँ और अगर कोई बिदअत साबित कर देगा तो 1 लाख का इनाम दिया जाएगा। हाँ हाँ, तो मैं इसके बारे में पूछ रहा था कि जैसे अपन जो मनाते हैं ना ईद मिलादुन नबी, हाँ। तो ये अपन मुस्ताहब समझ के बनाते हैं क्या है अपने अपनी अपन के हुक्म क्या लगाएंगे? मुस्ताहब समझ के मनाते हैं। मुस्ताहब? हाँ। तो मुस्ताहब की दलील क्या है? ये अपन कह रहे हैं कि मुस्ताहब हमारे अपन मुस्ताहब की कोई दलील नहीं होती है। मुस्ताहब की दलील नहीं होती? नहीं। जैसे कोई ताबईन ने कोई अमल करा हो तो उसे मुस्ताहब कहा जाए, तो कोई अमल बताओ ना आप ऐसा कोई। अरे जैसे आपने अहले हदीस मस्जिदों के ऊपर गुम्बद बनाया, अच्छा, तो क्या समझ के बनाया उसको? उम्मत का इजमा है, तो कौन सी उम्मत बताओ? पूरी उम्मत का अल्हम्दुलिल्लाह, वो कोई से भी फिरके में हो, जैसे मान लो बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस वहाबी हो, या शिया हो, या दीगर चारों इमाम हो। एक मिनट, आप चारों इमाम सहाबी से साबित कीजिए ना। ताबईन और सहाबी। हदीस है, हदीस, हाकिम, कुरान, हदीस है, सहाबी। जी जी, हदीस है, हाकिम में रिवायत है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरी उम्मत का जो इज्मा है ना वो हक है। हाँ। तो उम्मत का इज्मा हो चुका तो है। उम्मत में सबसे अफजल कौन है? सबसे अफजल कौन है? उम्मत में सबसे अफजल कौन है? अरे ये बात, ये दूसरा सवाल है आपका, अल्हम्दुलिल्लाह इसका भी जवाब दे दूंगा। ये दूसरा सवाल है आपका। सबसे अफजल उम्मत कौन है? अरे रुको तो सही आप, ये आपका दूसरा सवाल है। ये आपका दूसरा सवाल है। पहला सवाल ये है कि इज्मा क्या है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर सबसे अफजल उम्मत किसकी है? अरे आप फारूक भाई रुको, हमारे नबी की है। और हमारे नबी की सबसे अफजल उम्मत में कौन आते हैं? सहाबा आते हैं, दूसरा हो गया आपका फारूक साहब। अहले बैत आते हैं। अरे सुनो सही फारूक साहब, वो दूसरा अब इनसे बताइए। रुको तो सही, पहले मुझे तो बोलने दो। आपने पूछा उम्मत, तो उम्मत तो ये भी है कि आज की तारीख में किसी बात पर इज्मा हो जाए तमाम मुसलमानों का, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे ये इज्मा मतलब शिया को आप मुसलमान मानते हैं? कौन? आप शिया को मुसलमान मानते हैं? ये तीसरा सवाल है आपका। आप तो बोले पहले तो उम्मत तो बोल दूं मैं, उम्मत का इज्मा जो है जब हज कर रहे हैं वो मुसलमान जब हज कर रहे हैं। यार आप बात घुमाने में लगे हैं फारूक साहब। कादियानी जो है अब उसको भी मुसलमान मानते हो आप? वो तो काफिर है। तो आपके मौलवी तो शिया को भी काफिर बोलते हैं, आपके जो अहले हदीस मौलवी है। इज्मा थोड़ी है, उससे किसी के बोलने से कुछ थोड़ी हो जाएगा। इज्मे की बात चल रही है, काफिरों कादियानी पे काफिर का इज्मा है कि वो काफिर है, पूरी उम्मत का इज्मा इस बात से, जब भी वो हज नहीं कर रहे। कौन? कादियानी हज नहीं कर सकते वो। अरे अहले हदीस मौलवी भी शिया को काफिर कहता है। अरे यार किसी कहने से नहीं, उम्मत का इज्मा होना चाहिए, किसी कोई कहने से तो कुछ नहीं होता। अरे भाई उम्मत भाग रहे हो यार फारूक साहब। अहले सुन्नत भी वही कहते हैं। अरे कि भाई शिया के जो अकायद हैं वो कुफरिया हैं। देवबंदी भी वही कहते हैं, अहले हदीस भी वही कहते हैं। अरे फारूक साहब, आपने ईद मिलादुन नबी पे कहा कि 1 लाख का इनाम दूंगा, बिदअत साबित बिल्कुल देना, तो करिए ना साबित। अभी कर रहा हूँ बिदअत, करिए साबित। तो आपने जो आप ये कहा कि मुस्ताहब है, आप तो मुस्ताहब की क्या दलील है वो तो दो। बता तो दिया कि आपने बना लिया मस्जिद के ऊपर गुम्बद। ये अच्छा, ये मुस्ताहब अमल है? अच्छा, ये नहीं समझ में आ रहा है क्या? और आसान तरीके से समझा दूं क्या? किसी ने मस्जिद पे और आसान तरीका ले लो, चलो। एक मिनट रुको। नहीं आप जाने दो, थोड़ा आपको हार्ड लग गया ये। किसी थोड़ा आसान तरीका ये ले लो कि भाई अहले हदीस कॉन्फ्रेंस जो आप मनाते हो। अरे यार उसका बात का भी जवाब दूंगा मैं, अभी तो बात आप पे चल रही है ना, आपने चैलेंज करा 1 लाख। हाँ तो वही ना, जैसे आप बोल रहे हो ना मुस्ताहब की दलील, तुम्हारी बस्ती तो होती जैसे नहीं, तुम चैलेंज गए थे लोगों को, फिर चिल्ला रहे हो। क्या चिल्ला रहे हो? बात कर रहा हूँ मैं आपसे। अब जो आप अहले हदीस कॉन्फ्रेंस मना रहे हो, अरे वो उसके भी जवाब दूंगा पहले। हाँ तो आप जैसे अभी ये आपने मुस्तहब समझ के मनाया या फिर सुन्नत या फर्ज या वाजिब समझ के मनाया? क्या चीज अहले हदीस कॉन्फ्रेंस। हाँ, ये इसका जवाब दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। पहले आपने कहा मुस्ताहब लफ्ज़, ठीक है, क्यों मुस्ताहब है? आपने जब उसे मुस्ताहब कहा तो उसकी दलील क्या है ये पूछा मैं। वही तो बता रहा हूँ कि जो दलील आपने अहले हदीस कॉन्फ्रेंस मनाने के लिए ली थी वही दलील होगी उसकी भी। कौन सी अहले हदीस कॉन्फ्रेंस, किसने मनाई? अरे आपके सारे मौलवी तो रामलीला मैदान में मनाते हैं। कौन कह रहा है मनाओ? तुमसे किसने कहा मनाओ? मनाते क्यों? अरे यार तुम तो कह रहे हो कि कौन कह रहे पेरे टेरे नहीं, मनाते क्यों? अरे हद हो गई यार,
भाई यू आर प्रैक्टिसिंग ना, आपका अमल है ये, आप लोग अमल कर रहे हो। अरे तो भाई जो तुम अमल कर रहे हो आप पहले उस पर बात होगी ना। अरे तो वही तो बता रहा हूँ मैं। अच्छा आप सुनो, आप इसलिए कर रहे हो, आप जैसे मुस्तहब की दलील मांग रहे हैं तो फिर आप तो अहले हदीस कॉन्फ्रेंस करने से पहले आपके पास भी तो दलील आपने इकट्ठा की होगी ना कि हम दलील लेंगे जब हम दावा करेंगे उसका। तो अरे वो तो अमल तो कर रहे हो ना। लोग मुझे बिदअत कहेंगे ना। अरे आप उसकी दलील लेंगे। आपके मौलवी तो बाकायदा बयान करते हैं कि अहले हदीस कॉन्फ्रेंस में आइए, बड़े बड़े पोस्टर छप के लगते हैं दीवारों पे। बोलने से क्या होता है, कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है? मुझे क्या मालूम, कुरान और हदीस में तो है ही नहीं। तो मुझे क्यों भाग रहे हो, पहले इधर आओ। कुरान और हदीस में तो है ही नहीं ना, तो मुझे कैसे मालूम रहेगा? तू इनाम रख दो, जाहिल चला। तो सुना आपने दोस्तों, जैसे ही इस वहाबी को अहले हदीस कॉन्फ्रेंस के बिदअत साबित होने का डर लगा, वैसे ही ये फ़ोन कट करके भाग गया। मैं इससे यही पूछने वाला था कि तुम अहले हदीस कॉन्फ्रेंस क्या समझ के मनाते हो, जिस तरीके से इसने पूछा। अभी जो भी समझ के मनाता होगा उसकी दलील इसको देना पड़ता, लेकिन इसने दलील दिया नहीं और बिना दलील दिए ही फ़ोन कट करके भाग गया। तो इसी तरीके से वहाबी सिर्फ़ और सिर्फ सवाल करते हैं अहले सुन्नत से, अहले सुन्नत के अमल पर कि तुम ये करते हो कहाँ से साबित, ये करते हो कहाँ से साबित। लेकिन जो ये लोग ख़ुद करते हैं, भर भर के जो बिदअतें करते हैं, उसकी इनके पास कोई भी दलील नहीं होती। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम।